नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आंदोलन की कोख से उपजी महाभ्रष्ट आम आदमी पार्टी की मक्कारी और पाप परत दर परत खुलने लगे हैं और उस पार्टी के तमाम नेताओं का घिनौना चेहरा जनता के सामने आने लगा है। शराब घोटाले ने इन नेताओं को, इस पार्टी को इस कदर बेपर्दा कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तारी के खौफ के साए में जी रहे हैं। और यही कारण है कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनाव सभाओं में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कुछ महीनों बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अतः हमारे केजरीवाल जी इन चुनाव सभाओं में अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत, अपनी एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी पर ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं, ताकि वो अपना वो एजेंडा सेट कर सके जिसमें जनता को बरगलाया जा सके, गुमराह किया जा सके। उन्हें पक्का विश्वास हो चला है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उन्हें भी जेल में रवानगी लेनी पड़ेगी। यही कारण है कि वो इन तमाम चुनावी सभाओं में मोदी जी को अनपढ़ साबित करने पर तुले हुए हैं। उन्हें अनपढ़ बताकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो वो हमारे जो दो मंत्री जिनको उन्होंने ईडी ने, सीबीआई ने जेल भेजा है, सीबीआई और ईडी की जांच में जिन्हें जेल जाने की नौबत आई है, उनको इस तरह प्रताड़ित न करते हुए उन्हें सम्मानित करते। इसकी मात्र वजह यह है कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। अब इसके पीछे की क्या मंशा है उनकी, आप बखूबी समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, वो जनता को चीख चीख कर बताएंगे कि देखिए, जैसे ही मैंने मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी की, मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, उन्होंने मेरे पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी और ईडी और सीबीआई ने अंततः मोदी जी के कहने पर मुझे जेल के पीछे पहुंचा दिया। ये उनकी एक धूर्तता है और इसमें वो इतने माहिर हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस पार्टी के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है साहब। महज 10 साल के मामूली अरसे में इन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों की इतनी लंबी फहरिस्त बना ली है कि अब हम आपसे क्या कहें। इतना ही नहीं, इस पार्टी का एक बेहद तथाकथित दमकता महिला चेहरा स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, उस महिला ने, उस स्वाति मालीवाल ने अपने दिवंगत पिता तक को शर्मसार करने से कतई परहेज नहीं किया। स्वाति मालीवाल, आप जानकर भौंचक रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की चचेरी साली है। यानी अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, सुनीता केजरीवाल, उनकी चचेरी बहन है। यानी केजरीवाल जी ने अपने
शुरुआत से ही परिवारवाद को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे और आगे भी अन्य परिवारवादी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी को भी उसी श्रेणी में शामिल करने के लिए, शुमार करने के लिए तमाम तर हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। स्वाति मालीवाल ने इस कदर शर्मनाक बात कही अपने दिवंगत पिता के लिए कि आप सुनकर भौंचक रह जाएंगे। स्वाति का कहना था कि जब वो चौथी कक्षा तक अपने पिता के साथ थी तो उनके पिता उनके साथ उनका यौन शोषण किया करते थे, उनको दीवार पर पटक देते थे, खून निकलता रहता था। उनके डर से मैं चारपाई के नीचे छिप जाती थी और वो इतनी शराब पीते थे कि बिल्कुल बेकाबू हो जाते थे। अब आप कल्पना कीजिए, जिस पिता को लेकर इस महिला ने 2016 में बड़े फ़ख्र से कहा था कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और इतने अनुशासित ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ है कि मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है। गौरतलब है कि उनके पिता स्क्वाड्रन लीडर थे, वायु सैनिक अधिकारी की बेटी होकर भी इस कदर शर्मनाक बयान दे रही है, ये किसी भी सभ्य आदमी के लिए बहुत ही चिंता का सबब है। दोस्तों, ऐसे न जाने कैसे कैसे नमूने केजरीवाल ने अपने पार्टी में बटोर रखे हैं। आप शायद सोमनाथ भारती को नहीं भूले होंगे। हाल ही में उसी सोमनाथ भारती ने दिल्ली जल बोर्ड का कार्यभार संभाला है। इसी सोमनाथ भारती ने मंत्री पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को न केवल जमकर पीटा था बल्कि उसके शरीर पर कुत्ते छोड़ दिए थे, जिसके लिए उनको ये भुगतना पड़ा, सज़ा भुगतनी पड़ी। वही सोमनाथ भारती फिर से केजरीवाल की आंखों का तारा बन गए हैं और ऐसे अनेक उनके कानून मंत्री हुआ करते थे। तोमर, आप भूले नहीं होंगे, उस कानून मंत्री की डिग्रियां तमाम फर्जी थी, मगर अरविंद केजरीवाल इस कदर दावे से कहते थे कि उनकी मैंने तमाम डिग्रियां देख ली है, वो सारी की सारी सही है। और मैं चूँकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा मतलब अब आप तो जानते ही हैं, आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, वो आईआरएस अधिकारी रहे हैं, तो उनका कहना है कि मैं इस कदर पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ कि मैं किसी की भी डिग्री या किसी के भी डॉक्यूमेंट्स को अपनी पारखी नज़र से परख सकता हूँ। मगर क्या हुआ, अंततः उनकी डिग्री, उस तोमर, उनके कानून मंत्री की डिग्री, तमाम डिग्रियां फर्जी निकली और न चाहते हुए भी तोमर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं और इस पार्टी का बेशर्म चेहरा आम जनता के सामने आने के बाद भी पार्टी के तमाम लोग इस बेशर्मी से सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हैं, चुनावी मंचों से इस फर्राटे से झूठ बोल रहे हैं कि हम और आप उनकी ये बेशर्मी देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। इनका एक और चेहरा है, राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, और कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी शराब घोटाले में लिप्त हैं। उनका नंबर भी शीघ्र ही गिरफ्तार होने वालों की सूची में शामिल होने वाला है। गिरफ्तारी की ये प्रक्रिया आगे 2-4-5 महीनों में पूरी हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि 17 तारीख को तेलंगाना के मुख्यमंत्री
कि बेटी, एमएलसी बेटी, विधान परिषद की सदस्य बेटी के कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए दोबारा से बुलाया है। और उस पूछताछ के दौरान जिन्होंने कविता की ओर से शराब घोटाले में शराब नीति के लिए पैरवी की, उस व्यक्ति अरुण रामचंद्र पिल्लई का कविता से सामना होगा। उसके अलावा बुच्ची सिंह नामक उनके जो सीए है उनसे सामना होगा। और उन्होंने पहले ही ईडी के सामने सारे राज खोलकर रख दिए हैं। और उससे मिले सबूतों से ये स्पष्ट हो गया है कि कविता, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अब इन तीनों का नंबर है जिन्हें तिहाड़ जेल के लिए जाना पड़ेगा। और जनता से उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने किए की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।